प्यारे बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे क्लास 9th में चैप्टर ट्रायंगल एक्सरसाइज 7.1 यानी चैप्टर 7 का फर्स्ट एक्सरसाइज 7.1 वो भी एनसीईआरटी में। पहला क्वेश्चन दिया गया है आपकी बुक में, चतुर्भुज एबीसीडी में एसी बराबर एडी है और कोण ए बी भुजा के द्वारा समद्विभाजित किया जाता है, तो दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी त्रिभुज एबीडी के सर्वांगसम है यानी कि कॉन्ग्रुएंट है। फिर साथ में ये भी कह रहा है कि बीसी और बीडी यानी जो भुजा बीसी और बीडी आपकी बच रही है, ये भुजा और ये भुजा, इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो इसको हम देखते हैं। तो यहां से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। त्रिभुज एबीसी व त्रिभुज एबीडी में देखें, एसी बराबर एडी यानी एसी बराबर एडी ऑलरेडी गिवन है, हम लोगों को दिया गया है। और कोण ए जो है एबीसीडी में एबी के द्वारा समद्विभाजित किया जाता है, मतलब सी ए बी यानी ये वाला कोण और डी ए बी मतलब ये वाला कोण आपस में बराबर है। क्यों? क्योंकि सिंस ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। और यहां से देखें तो दोनों त्रिभुज चाहे वो एबीसी हो या एबीडी हो, तो यहां पर एबी बराबर एबी यानी दोनों त्रिभुज के लिए एबी कॉमन है यानी उभयनिष्ठ भुजा है, अर्थात कोण एबीसी सर्वांगसम होगा त्रिभुज एबीसी सर्वांगसम होगा त्रिभुज एबीडी के। ये मुझे दर्शाना था, मैंने दर्शा दिया, और इसकी इंग्लिश होती है शोड। तो और किससे हुआ? पहले हमें मिला साइड, फिर मिला एंगल, फिर मिला साइड। इट मींस आपका हो जाएगा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, यानी कि भुजा कोण भुजा सर्वांगसमता कसौटी। अब अतः आप आते हैं, क्योंकि हमें बीसी और बीडी के बारे में भी कुछ बोलना था, अतः त्रिभुज एबीसी व एबीडी में सीपीसीटी से बीसी बराबर बीडी होगा। इसको मैंने पहले ही आपको थ्योरम्स बताते समय ही बता दिया था। सीपीसीटी का फुल फॉर्म होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, और इसकी कंडीशन होती है इक्वल यानी ऑलवेज इक्वल। तो ये बात शायद सबको समझ में आ गई होगी, और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हम क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो वो भी सिमिलरली ऐसी ही है आपका। क्वेश्चन नंबर हम 3 में आ जाते हैं, और क्वेश्चन मैं आपको बोल दे रहा हूं। लिखा हुआ है, एक रेखाखंड AB और AD एक रेखाखंड AB व AB पर AD AB पर AD व BC दो बराबर लंब रेखाखंड है। लंब रेखाखंड है, दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB समद्विभाजित करता है। जैसे ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग, और यहाँ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 2 है। तो यहाँ से देखें, इसका फिगर जो बना हुआ है इसको हम बनाने की कोशिश करते हैं, यानी कुछ ऐसा। A B C D O, क्योंकि ये लंब है तो यानी 90 डिग्री बनाएगा ही बनाएगा। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन में कि एक रेखाखंड AB यानी एक कोई AB रेखाखंड हो गया, पर AD और व BC दो बराबर
मतलब ये ऑलरेडी हमसे कहा गया है कि ये और ये बराबर बराबर लंब रेखाखंड है। दर्शाइए कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। ये ऑलरेडी हमसे बोला गया है, तो यानी कि हम यहां से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं, क्या होगा। तो यहां से देखें, त्रिभुज BOC व त्रिभुज AOD में क्या होगा, BC बराबर AD, ये हमको दिया गया है पहले से ही। साथ में कोण B बराबर कोण A, और क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ऑलरेडी यानी 90 बोला गया है, समकोण बोला ही गया, लंब। फिर उसके बाद में हम जानते हैं यानी कि एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD, इसे बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहां से देखिए हमको 3 कंडीशन चाहिए होती थी, तो पहले मुझे भुजा मिल गई, फिर कोण मिल गया, फिर कोण मिला, यानी कि त्रिभुज AOD सर्वांगसम होगा त्रिभुज BOC के बाई AAS क्राइटेरिया। अब अगर ऐसा है तो बाई सिपिसिटी, बाई सिपिसिटी क्या हो जाएगा आपका, क्या दर्शाना है, CD रेखाखंड AB को समझा दे, ठीक ठीक, यानी कि OA इज इक्वल टू OB। अगर OA बराबर OB हो जा रहा है, इट मीन्स CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। यही हमको दर्शाना था कि CD रेखाखंड AB को समद्विभाजित करता है। तो यहां से हम आप क्लियरली देख ही रहे हैं कि त्रिभुज आपका एक AOD बन रहा है, और दूसरा BOC, जहां पे BC बराबर AD ऑलरेडी गिवन है। कोण B और कोण A समकोण है, यानी 90 डिग्री है, क्योंकि AB पर AD और BC लंब था। उसके बाद में हम लोग जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज हो तो यहाँ से ये यानी BOC जो कोण बनेगा, यानी ये वाला कोण, और ये आपका कोण AOD बनेगा। ये दोनों कोण आपका कैसा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी शीर्षाभिमुख कोण है, और ये आपके बराबर होंगे। तो यहां तक की ये बात समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू बुक, L और M दो समांतर रेखाएं हैं। जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q P व Q
का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेद प्रतिच्छेदित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज CDA के। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं। यहां पर देखें तो L और M कोई दो भुजा, इसका मान लेते हैं नाम L हो गया और ये M हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये P हो गया और ये Q हो गया। यहां पर दिया गया है L और M दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P व Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। तो दर्शाना है हमें कि ABC यानी इसके पॉइंट आउट किए गए हैं, ABCD भी नाम किया है जहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है, उसकी नेमिंग भी किए गए हैं। ABCD में AC मिलाया गया है, यानी कि ABC और ADC या CDA आपस में कैसे हैं, सर्वांगसम है। अब यहां से लिखें चूंकि रेखाएं P व Q आपस में समांतर है तथा रेखाएं L व M आपस में समांतर है। अतः प्रतिच्छेदित बिंदु यानी जहां पे कट रहे हैं, प्रतिच्छेदित बिंदुओं से मिलकर बनने वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होगा, जिसे हम पैरेललोग्राम बोलते हैं अंग्रेजी में। यानी कि अगर कोई दो भुजाओं का पेयर यानी PQ समांतर है, साथ में उन्हीं को प्रतिच्छेद करने वाला L और M भुजा भी समांतर है, यानी भुजा क्या, रेखाएं। तो यहां से देखें, आगे बढ़ेंगे, यानी रेखाएं P व Q आपस में समांतर हैं तथा रेखाएं L व M आपस में समांतर हैं। अतः प्रतिच्छेदित बिंदुओं से मिलकर बनने वाला चतुर्भुज, जिसका नाम क्या होगा, ABCD समांतर चतुर्भुज होगा। तो इसको रफ करते हुए आगे थोड़ा बढ़ते हैं स्पेस की कमी की वजह से। अतः ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। This implies त्रिभुज ABC व
त्रिभुज सी डी ए में एबीसी व सी डी ए में अगर हम देखें तो ए डी इज इक्वल टू बी सी और सी डी इज इक्वल टू ए बी। ये दोनों इसलिए हो रहे हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज की ऐसे लिखे पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये समांतर चतुर्भुज का सिंबल है कि विपरीत भुजाएं हैं। और फिर उसके बाद में ए सी इज इक्वल टू ए सी, ये आपकी उभयनिष्ठ भुजा बनेगी। इसका मतलब हो गया त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम होगा त्रिभुज सी डी ए के बाई ट्रिपल एस, यानी भुजा 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 साइड 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 क्राइटेरिया से। ये हमें दर्शाना था और ये हो गया ऑलरेडी आपका। ये बात आप लोगों को समझ में आ ही गई होगी शुरू में। तो अब अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु। डी और ई, डी व ई रेखाखंड एबी के एक ही ओर स्थित बिंदु है। स्थित दो बिंदु इस प्रकार है। इस प्रकार है कि कोण बी ए डी इज इक्वल टू कोण ए बी ए और कोण ई पी ए इज इक्वल टू कोण डी पी बी है। तब हमें दर्शाना है दर्शाइए कि पहला पार्ट डीएपी त्रिभुज डीएपी सर्वांशम होगा त्रिभुज ईबीपी के।
पहला पार्ट हम ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर दूसरे को नोट करते हैं। फिगर ड्रॉ कर लें। ए पी बी डी और ई 7.2, ठीक है। तो यहां से देखें, हम लोगों को दिया गया है ए बी एक रेखाखंड है, ए बी एक रेखाखंड हो गया जहां पर पी कोई पॉइंट स्थित है, यानी वो एग्जैक्टली मिड में है, ऑलरेडी गिवन है, तो मतलब ये ए पी बराबर पी बी। यहां से देखें, आप इन्हें लिखते हैं, ए पी इज इक्वल टू पी बी। क्यों? पी ए बी का मध्य बिंदु, पी एपी का मध्य बिंदु होगा, यानी एपी बराबर पीबी हो जाएगा। साथ में हम लोगों को यानी ये सारी चीजें दिया, तो ये भी दिया गया है कि कोण बी ए डी इक्वल टू कोण ए बी ई, कोण ई पी ए इज इक्वल टू कोण डी पी बी। यहां से देखें, इसकी नेमिंग हम कुछ, इस पूरे कोण का नाम हम 1 लिख लें। इस पूरे कोण का नाम क्या लिख लें? 1 लिख लेते हैं। अब आते हैं, यानी कि त्रिभुज एपीडी, एपीडी व त्रिभुज दूसरा बीपीई, बीपीई में देखें अगर, तो यहां से कोण डी ए पी बराबर कोण ई बी पी, यानी डी ए बी, चलो डी ए बी या डी ए पी भी लिख सकते हैं, डी ए बी ही लिखना चाहिए। गिवन डी ए बी मतलब ये वाला कोण बराबर होगा आपका ई बी ए, ये ऑलरेडी दिया है, ध्यान देंगे। डी ए बी मतलब हो गया बी ए डी, और ई बी ए मतलब हो गया ए बी ई, बात एक ही चीज है। यानी कि इसे अगर हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल डी ए पी बराबर एंगल ई बी पी, तथा ए पी बराबर, ये भी ऑलरेडी यानी यहीं से देखें तो ये गिवन है, ए पी बराबर पी बी, ये भी आपका दिया है। फिर यहां पर देखें, कोण ईपीए, ईपीए प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल, यानी कि डीपीबी, डीपीबी प्लस एंगल 1। क्यों?
क्योंकि ईपीए और डीपीबी आपका इक्वल ऑलरेडी दिया गया है। यहां से देखें तो हमने दोनों में केवल एक कोण 1 1 कॉमन कर लिया है, तो इसका मतलब हो गया यहां से देखें ईपी यानी कि ईपीए में अगर 1 जुड़ता है तो ये आपका बन जाएगा डीपीए, यानी कोण हो जाएगा आपका डीपीए इज इक्वल टू, अगर इस वाले में 1 जुड़ता है तो ये बन जाएगा आपका ईपीबी, कोण ईपीबी। तो यहां से देखें, यानी ये एक ले ले, ये ना लेकर के बल्कि ये लिख ले, एक ये हो गया आपका, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये, यानी 3 चीजें हमको चाहिए थी, तीनों मिल गई। पहले कोण, फिर भुजा, फिर कोण मिल रहा है, कोण भुजा कोण मिल रहा है। इसका मतलब हो गया कि त्रिभुज लिखना चाहे तो एडीपी भी लिख सकते हैं या पीडीए भी लिख सकते हैं, या जैसा भी डीएपी बोला गया है ऐसे ही लिख लें। डीएपी सर्वांशम होगा त्रिभुज ईबीपी, ईबीपी त्रिभुज ईबीपी के। ठीक है, ये पहला पार्ट सो हो गया, यानी हमने दर्शा दिया। और किससे होगा? बाई एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। ये जितनी भी कसौटियां हैं ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, तभी आसानी होगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब यहां से ये पार्ट पूरा हमारा सॉल्व हो गया, फिर हम आते हैं इसी के सेकंड पार्ट में। इसका सेकंड पार्ट एडी बराबर बीई दिखाना है हम लोगों को, यानी कि एडी बराबर बीई दिखाना है। तो देयरफॉर त्रिभुज एपीडी व त्रिभुज बीपीई में बाई सीपीसीटी, मतलब सीपीसीटी से अगर हम देखें तो एडी बराबर बीई होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज आपस में इससे पहले ही हमने कॉन्ग्रेंट यानी सर्वांगसम प्रूव कर दिया। और सर्वांगसम त्रिभुज, अगर कोई 2 या 2 से अधिक त्रिभुज सर्वांगसम त्रिभुज होगा तो उसकी संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यहां तक की आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम यानी क्वेश्चन नंबर 8 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इसमें लिखा है एक समकोण त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसमें कोण सी समकोण है, जिसमें कोण सी समकोण है। एम कर्ण एवी का मध्य बिंदु है, एम कर्ण एवी का मध्य बिंदु है। सी को एम से मिलाकर, सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है
बढ़ाया गया है कि डी एम बराबर सी एम, कि डी एम बराबर सी एम है। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है, बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। दर्शाइए कि पहला पार्ट आपका है त्रिभुज ए एम सी सर्वांशम होगा त्रिभुज बी एम डी के। यहां से देखें, पहले हम लोग क्या करते हैं, फिगर बनाते हैं। नेमिंग करने का काम करते हैं, बी एम सी ए डी ए व डी। इसमें कहा गया है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी है, एबीसी कोई समकोण त्रिभुज होगा जिसमें सी कोण समकोण है, मतलब ये समकोण हो गया। एम कर्ण एबी, यानी ये कर्ण बनेगा, कर्ण एबी का मध्य बिंदु है, मतलब यहां से निकल के आप बी एम बराबर ए एम हो जाएगा। सी को एम से मिलाकर, सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया कि डी एम बराबर सी एम, ऑलरेडी ये भी दिया गया है। अब हमें दर्शाना है बिंदु डी को बी से इस प्रकार मिला दिया जाता है। दर्शाना ए एम सी और बी एम डी आपस में इक्वल है। तो सॉल्यूशन पे आते हैं, अगर हम त्रिभुज ए एम सी व त्रिभुज बी एम डी में देखें, बी एम बराबर ए एम, एंगल बी एम डी बराबर एंगल सी एम ए, सी एम ए ना लिख करके बल्कि लिखे ए एम सी। भुज फिर आएगा आपका भुजा डी एम बराबर सी एम, ये ऑलरेडी गिवन है, मतलब दिया गया है आपका। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएगा, मतलब इसको बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण, और ये भी आपका दिया गया वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी शीर्षाभिमुख कोण। तो यहां से देखें कि त्रिभुज ए एम सी सर्वांगसम होगा त्रिभुज ए एम नहीं त्रिभुज बी एम डी के, ए एम सी बी एम डी। वो भी किससे, बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। तो पहला पार्ट हम लोगों का प्रूव हो गया, यहां तक कि आई होप सबको समझ में आ ही गया होगा। सेकेंड पार्ट हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सेकेंड पार्ट में है कोण डीबीसी एक समकोण है, ये प्रूव करना है। कोण डीबीसी समकोण,
डीवीसी एक समकोण है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। यानी अभी हमने प्रूव किया था, तो बाई सीपीसीटी AC इज इक्वल टू BD, ये हो जाएगा। तथा एंगल MDB इज इक्वल टू एंगल CAM। ये किससे हो जाएगा? सीपीसीटी से ये दोनों पार्ट्स हो जाएंगे। यानी कि अब आते हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABC व त्रिभुज BCD में। ABC व BCD में अगर हम आने की कोशिश करते हैं यानी देखते हैं, तो हमारे पास AC इज इक्वल टू AC नहीं, BC पहले ले लें। यानी कि BC इज इक्वल टू BC, ये आपकी हो जाएगी कॉमन साइड, यानी कि जिसे हम वेनिस्ड भुजा बोलेंगे। फिर उसके बाद में AC इज इक्वल टू BD हो जाएगा, ये ऑलरेडी सीपीसीटी से ऊपर प्रूव भी हो चुका है। और कोण M यानी CAM को लिख सकते हैं CAB लिख लें, क्योंकि पूरे ट्रायंगल की बात हो रही है। CAB यानी यहां तक, चाहे इस भुजा को यहीं तक माप करें या यहां तक ले आए तो कोई इफेक्ट नहीं होता। और इज इक्वल टू BDM था तो BDC हो जाएगा, BDC हो जाएगा। ये भी आपका CPCT से ही होगा। इसका मतलब हो गया कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABC सर्वांगसम होगा DBC के, DBC के बाई एंगल साइड क्राइटेरिया। क्यों होगा? क्योंकि मुझे एक एंगल मिला, साइड और साइड मिला लगातार। तो ये बात समझ में आ गई। यानी कि अब यहीं से देखें तो बाई सीपीसीटी एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, यानी एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, या एंगल B का नाम भी दिया जा सकता है DBC, कोण DBC, और ये 90 डिग्री। यही हमको प्रूव करना था, क्योंकि हमसे कहा गया है कि DBC एक समकोण है, तो ये हमारा प्रूव हो चुका। फिर थर्ड पार्ट अगर देखने की कोशिश करें तो उसमें लिखा है DVC और ACB। DVC और ACB आपस में क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो ये ऑलरेडी CAB और BDC मैंने लिख रखा है। तो यही इतना सॉल्यूशन अगर ये पूरा कॉपी कर लेते हैं यहाँ तक, तो ऑलरेडी ये आपका हो जाएगा, या और भी चाहे तो कर सकते हैं। यानी कि हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट में देखें तो त्रिभुज
डीबीसी सर्वांशम होगा त्रिभुज एसीबी के, एसीबी, ये हमको दिखाना। यानी कि डीबीसी और एसीबी में एसीबी को हमें सर्वांशम दिखाना है, तो इसके लिए हम आगे आते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखें तो यानी कि इस सॉल्यूशन में देखें इन ट्राइंगल, चलो इन ट्राइंगल नहीं, सीधा सीधा लिखें हिंदी में ही, त्रिभुज डीबीसी व त्रिभुज एसीबी में डीबीसी एबीसीबी में बीडी इज इक्वल टू एसी, इससे पहले हमने दिखाई दिया था सीपीसीटी से, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, अभी हमने 90 डिग्री प्रूव भी कर लिया है। बीसी बराबर बीसी कॉमन साइड हो गई, और ये बाई सीपीसीटी था। तो यहां से देखने की कोशिश करें कि त्रिभुज डीबीसी सर्वांशम होगा त्रिभुज एसीबी के, वो भी कैसे, साइड एंगल साइड, यानी कि एंगल साइड, सॉरी क्या लिख रहा हूं, गलत लिख रहा, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ध्यान देंगे। ये बात क्लियर हो गई। तो यहीं पर एक शब्द और भी लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज बाय सीपीसीटी AB इज इक्वल टू CD, ये भी हो जाएगा, AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा। तो अब फोर्थ पार्ट की तरफ आते हैं। फोर्थ पार्ट में दिया गया CM बराबर हाफ AB, ये हम लोगों को प्रूव करना है। तो सीपीसीटी से बाई सीपीसीटी अभी हमने प्रूव किया है कि CD इज इक्वल टू AB। CD को हम लिख सकते हैं CM प्लस MD इज इक्वल टू AB, क्योंकि CM और MD से मिला करके, और इधर भी हम जानते हैं CM की जगह CM और MD, चूंकि M क्या है, CD का मिड पॉइंट है, तो इट मीन CM बराबर MD होगा, यानी कि इस MD की जगह भी हम क्या रख सकते हैं, CM रख सकते हैं, और ये हो गया आपका AB, यानी कि 2CM इज इक्वल टू AB, या इसका मतलब हो गया CM इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AB। ये आपका फोर्थ पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया आपका, सो हो गया, यानी चारों पार्ट आपके प्रूफ हो गए, और ये एक्सरसाइज आपकी समाप्त होती है। अगले एक्सरसाइज में अगले दिन हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें, घर पर रहें, कोविड के नियमों का पालन करें। हाँ, एक चीज और जरूर कहेंगे कि जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब चैनल पे जा करके लेट्स स्टार्ट मैथ सर्च करें, वहां जा करके, और इसे अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। इनकेस मान लेते हैं मैंने कभी वीडियो नहीं डाला ग्रुप में, तो ये आपको मिलती रहे। हाँ, और दूसरी बात, जिनको कोई भी कंफ्यूजन है वो अपना कमेंट सेक्शन पे या व्हाट्सएप कहीं भी मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कोई भी क्वेरी कभी भी। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। स्वस्थ रहें और मस्त रहें, और पढ़ते रहें। सबसे जरूरी है आपकी पढ़ाई, अदरवाइज कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो जाएगा।